नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 10 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा के विधायक दल की बैठक कल सोमवार को होगी। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 7:50 पर सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी बीच महंत बालकनाथ ने अपने सीएम बनने को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे बारे में लगाए जा रहे कयासों को नजरअंदाज करें, मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अब कुछ असमंजस की स्थिति में देखी जा रही है। ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार भी अपना एक आकलन लेकर संभावित मुख्यमंत्री के नाम सामने ला रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ, ओम बिरला और अश्विन वैष्णव को मुख्यमंत्री पद की कतार में खड़ा करता देखा जा रहा है, जिसमें वसुंधरा के भाव ₹1.25 यानी सीएम की दौड़ में वसुंधरा नंबर 1 पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बाबा बालकनाथ के ₹2.5 और तीसरे नंबर पर ओम बिरला को 3 से ₹3.5, वहीं 5 से ₹5.5 के भाव के साथ अपना आकलन दे रहा है, जबकि चौथे नंबर पर अश्विनी वैष्णव पर लगा रहा है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने को लेकर सट्टा बाजार भी स्थिति में देखा जा रहा है कि जिसकी मुख्य वजह बाजार में सौदा कम होना भी माना जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि सट्टा बाजार अब की बार कितना खरा उतरता है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामड़ी मामले में पुलिस ने दोनों शूटर्स को जयपुर में होटल और परिचित के फ्लैट में रुकवाने की व्यवस्था करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वारदात के बाद नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को बाइक से ले जाकर नागौर डिपो की बस में बिठाकर फरार करवाया था। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामवीर, जो कि सतनाली महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है, 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 2 शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने श्यामनगर स्थित उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और नितिन फौजी को आरोपी रामवीर ने जयपुर में रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भव्य बिश्नोई 22 दिसंबर को आईएएस अफसर परी बिश्नोई के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हिसार जिले की आदमपुर सीट के विधायक भव्य की शादी राजस्थान के उदयपुर में होगी। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों समेत वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। भव्य के पिता और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई इन दिनों हिसार में अपने बेटे की शादी का न्योता दे रहे हैं। कुलदीप ने हिसार लोकसभा सीट के तहत आने वाले इलाके के तकरीबन 3 लाख लोगों को शादी के कार्ड बांटे हैं। कुलदीप बिश्नोई 2024 में हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी टिकट के दावेदार भी हैं। भव्य के दादा और कुलदीप बिश्नोई के पिता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 3.5 लाख करोड़ रुपए के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का उदाहरण दुनिया के सामने रखा है। अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और आज उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। झुंझुनू में शनिवार को सीबीएसई की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। आयोजन समस्तपुर रोड स्थित विजडम सिटी के जीवन स्पोर्ट्स स्कूल ग्राउंड पर किया गया। सभी जोन के खिलाड़ियों ने लाइव म्यूजिक बैंड की धुन पर शानदार परेड की और सीबीएसई ध्वज और अतिथियों को सलामी दी। इस दौरान रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। झुंझुनू अकेडमी के विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कमांड परेड की। भारतीय स्थानीय लेखाकार संस्थान की अजमेर शाखा द्वारा पहली बार 1 दिवसीय छात्र सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार ने उद्यमों को नियमों और विधियों के अनुसार चलने की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डालने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंप्लायंस के महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित किया। उद्घाटन सत्र ने शाखा की चेयरपर्सन सीए दिव्या सोमानी द्वारा आरओसी अनुपालन के महत्व पर चर्चा की, जिसकी अनदेखी या चूक पर भारी जुर्माना लग सकता है। उनके बाद वकील आशीष राजौरिया ने छात्रों को कंप्लायंस के साथ जुड़े मुकदमों और व्यावसायिक पहलुओं के बारे में सूचित किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए हमें फंड नहीं मिले हैं। अगर हर राज्य को फंड दिए जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। ममता बनर्जी 17 से 20 दिसंबर के बीच दिल्ली जाने वाली हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी दिल्ली में 17 से 20 दिसंबर के बीच होने वाली है।
बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर शनिवार को अमृतसर में पहुंचे। अपनी बेटी व एक्ट्रेस जूही बब्बर भी इस बार उनके साथ थी। राज बब्बर ने बताया कि उनके परिवार में शादी है जिसका हिस्सा बनने के लिए वो आए हैं। राज बब्बर ने इस दौरान रूही बब्बर की तरफ इशारा कर कहा कि जल्द ही अच्छे काम के लिए फिर आएंगे। गोल्डन टेम्पल पहुंचकर राज बब्बर व जूही बब्बर ने पहले परिक्रमा की और फिर गुरुघर में माथा टेक कर परिवार के लिए खुशियां मांगी। राजस्थान पुलिस महकमे में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। 2 माह पहले बनी ट्रांसफर लिस्टें चुनाव निपटते ही जारी हो गई हैं। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने 23 एएसआई, 42 हेड कांस्टेबल और 129 कांस्टेबल की तबादला सूचियां जारी की है। एसपी भुवन भूषण यादव के आदेश से तबादला सूचियां 7 अक्टूबर को तैयार हो गई थी, लेकिन चुनाव के चलते रोक दी गई। सूचियां ठीक 2 माह बाद शुक्रवार को जारी कर दी गई। सूची के अनुसार 10 एएसआई को पुलिस लाइन से फील्ड पोस्टिंग दी गई है, जबकि 2 को थाने से लाइन में भेजा गया है। सूची के मुताबिक 16 हेड कांस्टेबल्स को पुलिस लाइन से फील्ड पोस्टिंग दी गई है, जबकि 1 को थाने से लाइन में भेजा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए पूरे जिले में 15 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के दौरान गांव की चौपाल पर ही झुंझुनू जिला प्रशासन की ओर से केंद्र सरकार की 19 योजनाओं का पात्रता के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। अभियान के संबंध में शुक्रवार को झुंझुनू जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल की अध्यक्षता में तैयारी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ने के साथ ही योजनाओं के पात्र लोगों को भी शिविर तक लाना सुनिश्चित करें। राजस्थान में आमजन के राशन कार्ड पर सरकार कुंडली मारकर बैठी है। आम राशन कार्ड धारकों के हाथ से रियायती दर की चीनी, गेहूं, दाल, चाय पत्ती, साबुन, केरोसिन पहले से ही फिसल चुकी है। अब फ्री में मिलने वाले गेहूं और अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल राशन कार्ड धारकों के इर्द गिर्द सिमट गए हैं। एक वक्त पर आमजन घर की रसोई के लिए घंटों राशन की दुकान के बाहर कतार में लगकर बारी का इंतजार करता था। त्योहार पर खासी भीड़ रहती थी। अब जरूरतमंदों की भीड़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुई कटौती से खो गई है। साल 2023 खत्म होने जा रहा है और साल के जाते जाते बचे दिनों में उदयपुर में पर्यटकों का बूम रहेगा। 20 दिसंबर से उदयपुर में टूरिस्ट बढ़ेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि इस साल के अब तक के 11 महीनों में सर्वाधिक टूरिस्ट ही उदयपुर नवंबर महीने में आए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में उदयपुर में 2,15,000 देशी और 21,299 विदेशी पर्यटक आए हैं। बाड़मेर में पति पत्नी के बीच कहासुनी से मामला इतना बढ़ गया कि मामला पहले थाने में पहुंच गया। वहां से कोर्ट में तलाक की अर्जी तक फाइल कर दी गई, लेकिन शनिवार को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 5 साल बाद पति पत्नी को समझाया और मनमुटाव दूर किया। शनिवार को कोर्ट में एक दूसरे को माला पहनाकर आगे की जिंदगी साथ में रहने का वादा कोर्ट में किया। मामला बाड़मेर जिले के शिव इलाके का है। पति ग्रेड 3 टीचर बालेसर में कार्यरत है। भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय के अधीनस्थ राजस्व जिलों अजमेर एवं भीलवाड़ा में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इससे सभी किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकेगा। भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। एफसीआई द्वारा अजमेर जिले में 2 सहित कुल 14 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।